गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सभी अच्छे होंगे। विकास सर है। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 2 न्यू किंगडम्स, किंग्स एंड किंगडम्स। ओके, ये क्लास 7th का है चैप्टर। इस चैप्टर में हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से न्यू किंग्स एमर्ज हुए, कौन कौन से न्यू किंगडम्स बने। ठीक है, 17th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में। ठीक है, कौन कौन से न्यू न्यू किंग्स आए, एमर्ज हुए, किस तरीके से उन्होंने जो इंडिया है वहाँ पे कंट्रोल करा। ठीक है, और क्या क्या न्यू चेंजेस लेके आए, क्या क्या वहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट और हिस्ट्री में क्या क्या बड़े चेंजेस वो जिन्होंने वो लाइक दे फील कि उन्हें लगता है कि ये चेंजेस करने चाहिए, उन्होंने वो चेंजेस करे। ठीक है, और क्या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी चेंजेस आए वो 17th सेंचुरी एंड 12th सेंचुरीज में चेंजेस आने स्टार्ट हुए। ठीक है, जो कि बहुत बड़े जो लीडर्स थे या डायनेस्टीज थी उस टाइम पे, जैसे इंद्रप्रस्थ, कन्नौज, प्रयागराज, बनारस, राष्ट्रकूटास, पहाड़पुर। अब ये कई सारे रीजन ऐसे थे जो कि मैप में आप देख सकते हो जहाँ पर बहुत पावरफुल भी थे। ठीक है, फिर उसके बाद एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी। अब धीरे धीरे जब न्यू डायनेस्टीज़ बनने लगी, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि पहले के टाइम में जो लोग के पास होल्ड अप ज़्यादा था, लाइक जो पहले लोग थे, ठीक है, जिनके पास पावर काफ़ी अच्छी थी, जैसे लैंड लॉर्ड्स हो गए, वॉरियर्स हो गए, उनको उन्होंने क्या करा कि किंग्स के साथ मिलकर, ठीक है, किंग्स के साथ मिलकर उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट करा किसी किंगडम का। अब इससे क्या होता है, एक सपोर्टिव वे आ जाता है। ठीक है, और उनको एक समंत की पोजीशन दी गई, जैसे कि हम यहाँ पढ़ सकते हैं। बाय द 17th century there was big landlords, warrior chiefs in the different region of the subcontinent. Existing kings often acknowledge and them as their subordinate or samantas. samantas या subordinate का नाम दिया गया उन लोगों को जो कि किंग्स को हेल्प करते थे, उनको ज्ञान देते थे, उन्हें बताते थे, एरिया की नॉलेज देते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द गिफ्ट फॉर द किंग्स ओवर द लॉर्ड्स, बी प्रेजेंट द कोर्ट्स एंड प्रोवाइड दैम विद द मिलिट्री सपोर्ट। अब उनको गिफ्ट्स भी देते थे, उनको मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे, मतलब उनको एक तरीके से बहुत पावरफुल बना दिया गया था इस टाइम पीरियड में। As Samanta gained power and wealth, they declared themselves to be a Mahasamanta, Mahamaldeshwara, the great of the circle of region, and soon sometime they asserted their independence from their ओवरलॉर्ड। मतलब वो कभी कभार अपने किंग्स से या अपने जो उनके लॉर्ड्स हुआ करते थे जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं, वो उनसे भी ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझने लग गए थे, क्योंकि उनके पास होल्ड अप काफ़ी ज़्यादा आ चुका था। लोगों जो भी कंट्रोल था लोगों का, वो डायरेक्टली इनके पास कंट्रोल आ चुका था। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए। स्टार्टिंग में लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, ठीक है, बहुत रिच पीपल हुआ करते थे, एस्ट्रोक्रेसी में आया करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये और ज़्यादा पावरफुल हो गए और इन्होंने आसपास के जो भी विलेजेस हैं उन पर कवर अप करना स्टार्ट करा। वन सच ए इंस्टेंस वॉज दैट राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य ऑफ कर्नाटका। In the mid-century, Danti Durga, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a rituals called Hiranyagarbha, literally the golden worm. When the ritual was performed with the help of Brahmins, it was thought to lead the rebirth of the sacrificer. As Kshatriya even, he was not one by the birth. अब यहाँ पर इवन जो किंग्स हुआ करते थे, ठीक है, उन लोगों को भी इन जो महान हुआ करते थे इनके, उन्होंने इनको डिफीट करा, जबकि वो क्षत्रिय नहीं हुआ करते थे। देखो हमारे यहाँ सिस्टम पहले के टाइम में वर्ण सिस्टम हुआ करता था। वर्ण सिस्टम में 4 वर्ण हुआ करते थे और सारी सोसाइटी उसी हिसाब से डिवाइडेड थी। पहला था ब्राह्मण, पहले आते थे, फर्स्ट पोजीशन पे आते थे ब्राह्मण, सेकंड पे आते थे क्षत्रिय, थर्ड पे आते थे वैश्यास और फोर्थ पे आते थे शूद्रास। और इनका काम जो हुआ करता था वो डिवाइडेड था, कोई किसी का काम नहीं कर सकता था। ब्राह्मण का काम था टीचिंग करना, ठीक है, रिलीजियस सेरेमनीज करनी, पूजा पाठ करना, ठीक है, ये सब काम उनका था। टीचर भी वही हुआ करते थे। क्षत्रिय का काम था रूल करना, किंग जो होते हैं, लड़ाई करना, वॉरियर्स, वो इनका काम हुआ करता था। वैश्यास का काम हुआ करता था जो ट्रेड एंड कॉमर्स में काम करते थे, मतलब व्यापार, बिजनेस जिसे आज की डेट में बोलते हैं, वो ये करते थे।
उसके बाद शूद्रास जो होते थे वो सबसे निम्न माने जाते थे, अनटचेबल्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और उनका काम था कि जो भी 3 ये वन हैं इनको सर्व करना, ठीक है। जो भी छोटे मोटे काम होते थे साफ सफाई के या कोई भी क्रिमिनेशंस हों या जो भी है वो इनके पास हुआ करता था, और यही ये लोग जो हैं काम करते थे। तो सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट थी उस टाइम पे। तो अगर कोई क्षत्रिय नहीं है तो वो किंग नहीं बन पाता था, ऐसा भी बोला जाता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें चेंज होने लग गई। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। अब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई किंगडम चलता कैसे है, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी किंगडम का वर्कआउट करना। किंगडम मतलब ये लगा लीजिए इसकी एक स्टेट हो गया या एक कंट्री हो गई, एक राजा हो गया। अब हमारे यहाँ हरियाणा में सीएम कौन है, खट्टर है, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। अब उनके पास एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है कि भाई इस तरीके से हमें अपना जो स्टेट है रन करना है, अपनी जो इकनॉमी है स्टेट की वो डेवलप करनी है, अपने लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना है। तो वो उस सिस्टम को, उस सारे सिस्टम को चलाने का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। ऐसे ही पहले किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। Many of these were kingdoms adopted high sounding titles such as Maharaja, Adhiraja, Great King, Overlord of the Kings, Tribhuvana, Chakravarti, and so on. However, in spite of such claim, they often shared power with the small samantas as associated with the peasant traders and Brahmins. अब वो किंग्स जो हुआ करते थे उनके पास पावर ज़रूर हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पावर्स शेयर करते थे, क्योंकि देखो किंगडम बड़े बड़े हुआ करते थे, तो एक ही किंग सारे किंगडम को संभाल पाए ये पॉसिबल नहीं हुआ करता था। तो वो अपने पावर जो है समानता के साथ पीजेंट ट्रेडर्स, ब्राह्मण्स, उनके साथ भी शेयर करते थे। In of the state resources were obtained from the producer, that is peasant, cattle keeper, artisans, who were often persuaded or complete surrendered a part they produce. Some were also claimed as a rent due to a lord who hesitated that on the land. Revenue was collected from the traders. अब देखो यहाँ पर एक जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो महंत्स के पास भी था, समंतास के पास भी था, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स भी उनको देखते थे, ट्रेडर, प्रेजेंट, सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हुआ करते थे उस टाइम पे, क्योंकि जो टैक्स है, रेंट है, वो इनसे ही जनरेट हुआ करता था। जो प्रेजेंट्स है, फार्मर्स हैं, ठीक है, यही ट्रेडर्स है, ये इनको टैक्स भरा करते थे, और उसकी वजह से ही जो सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, वो अच्छी तरीके से रन कर पाता था। These were resources were often finance the kingdom establishment as well as the construction of the temples and forts। मतलब ये जो पैसा है वो कंस्ट्रक्शन, फोर्ट्स कंस्ट्रक्शन मतलब किले बनाने के लिए, टेम्पल्स बनाने के लिए, और जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, ठीक है, वॉर्स के लिए यूज़ हो जाता था, ठीक है, वेल्थ और ट्रेड के लिए यूज़ होता है, ट्रेड यूज़ कैसे करना है, इस रेवेन्यू से ही जो पूरा एक किंगडम है वो चलता था, ठीक है, टैक्सेस से ही। क्योंकि आज की डेट में भी आप देखते हो, आप मैं सभी के सभी टैक्सेस भरते हैं, ठीक है, हम सब टैक्स पे करते हैं, और उसी टैक्स से हमारी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी ग्रो होती है और एक कंट्री डेवलप होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राशितास एंड लैंड ग्रांट्स। Prashitatis contains the detail that may not be literally true, but they tell us how the ruler wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, these were composed by the learned Brahmins who occasionally help in the administration। मतलब प्रातिशास मतलब कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये कह सकते पढ़े लिखे लोग तो नहीं थे, ठीक है, लेकिन एक ऐसे लोग थे जो कि वॉरियर भी हो सकते थे, ठीक है, मतलब किंग्स, काइंड ऑफ किंग्स भी हो सकते थे, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट का मतलब ये हो गया कि जो नियम कानून बनाने होंगे उनमें kings often rewarded brahmins by grants of lands and they were recorded on the copper plate which were given to those received the lands। अब जैसे कॉपर प्लेट्स आप देख सकते हो, ये जो किंग्स हुआ करते थे वो इनको ब्राह्मण्स को, क्योंकि ये उस टाइम पे बड़े ही रिस्पेक्टेड तरीके से देखे जाते थे सोसाइटी में, बड़े ही रिस्पेक्टेड पर्सन हुआ करते थे, ठीक है। तो किंग्स इनको क्या देते थे, लैंड्स दिया करते थे,
ठीक है, और उनका जो रिकॉर्ड होता था वो इन कॉपर प्लेट्स में रखा जाता था। Unusually for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of a kings who ruled over the Kashmir. It was composed by the author named Kalhana. He used a variety of sources, including the inscription, documents, eyewitness accounts, earlier histories, to write his accounts, unlike the writer of Prashista. It was often critical about a ruler and their political and their policies. मतलब उस टाइम पे जो रूलर्स भी हुआ करते थे उनके ऊपर भी पोएम्स वगैरह या कई ऐसी चीज़ें लिखी जाती थी जिनसे कि उनके बारे में पता होता था कि भाई हाँ ये रूलर जो है वो बहुत अच्छा है, या ये रूलर जो है ये बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हो एफर्ट डालता है चीज़ों में, या लोगों की बातें सुनता है, काइंड ऑफ दैट। सो आज हम यहीं तक करेंगे, फिर नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, तब करेंगे। थैंक यू।